हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा की वृद्ध वॉरियर सीरीज की तीसरी कॉमिक्स गोल्डन हीरो। इंसान का सबसे बड़ा डर है मौत का डर। अगर इंसान के दिमाग से मौत का डर निकल जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। इसे भी दुनिया बदलनी है, इसलिए जिंदगी घुसा इस ताबूत में। अब मौत का डर निकल चुका है इसके दिमाग से। इंसान के दिमाग से मौत का डर निकल जाए तो वो इंसान नहीं रहता, वो शैतान बन जाता है। खून का प्यासा एक शैतान। मुझे भी खून की प्यास है, और ये प्यास उन बुड्ढों के ठंडे खून से बुझेगी जिन्होंने किया है मेरे सपनों का खून। इससे पहले की कथा जानने के लिए पढ़ें वृद्ध वॉरियर एवं गोल्डन रेसर। ये दोनों ही कॉमिक्स चैनल पे अपलोड हैं। अदरक चाचा के लाफ्टर क्लब में आज कह कहीं नहीं गूंज रहे थे। आज हास्य सभा शोक सभा में बदली हुई थी। हिलका सिंह जी अमर रहें। मैं दुआ करता हूँ हिलका सिंह को जन्नत में जगह मिले। डोगा ने एल्बर्ट व जूली की मौत का बदला तो ले लिया, वो हिलका सिंह के कातिल को भी नहीं छोड़ेगा। देवी, ये पुलिस का काम था, डोगा का नहीं। पुलिस डोगा की तरह इंसाफ नहीं कर सकती वेंकट। जिस दिन डोगा मुझे मिल गया उस दिन उसे सिखाऊंगा इंसाफ कैसे किया जाता है। डोगा से पहले देवी सिंह से टकराना होगा तुझे। बस करो चाचा, जब डोगा मिले तब कर लेना इसका फैसला। सुना है मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट के पहले चरण में लॉयन जिम के शेरों की फूंक निकल गई। क्यों सूरज, इसी विदेशी मशीन से तैयारी की थी ना इन सब ने। अभी सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है चाचा। खुदा करे ऐसा ही हो, पर यकीन नहीं हो रहा। लगता है कि सूरज को गहरा सदमा लगा है, ये हमेशा की तरह चहक नहीं रहा है। चाचा, जो आपने पिछली रात डोगा से कहा क्या वो ठीक था? हाँ, मैंने सही कहा था। डोगा अपनी असफलता की खींच किसी और पर उतार रहा था। अदरक चाचा का जवाब सुनकर सूरज सन्न रह गया था। सूरज, देवी की इच्छा डोगा के साथ क्राइम फाइटिंग करने की है। जानता हूँ चाचा, शायद डोगा पर उनका विश्वास भी डगमगा रहा है। देवी सिंह की इच्छा पूरी होने का समय आ गया था, क्योंकि पुलिस की सरदर्दी बनता जा रहा था लुटेरा बाज। क्या कहा? 20 लाख के जेवरात लूट ले गया बाज। शिंदे, रात की गश्त बढ़ा दो। ओके सर। गश्त तो ज़मीन पर ही बढ़ाओगे, बाज ज़मीन से आता ही नहीं, मौका देखकर आसमान से आता है और झपट्टा मारकर माल समेटकर पुलिस के सामने से फुर्र हो जाता है। पकड़ो बाज। खट। पकड़ो, वो भाग रहा है। इसको पकड़ने के लिए वायुसेना की ज़रूरत है। थाए थाए। क्यों? सरकारी गोली बर्बाद कर रहा है। सर, उसे डरा रहा हूँ। हवाई फायरों से मुजरिम नहीं डरा करते, सरकारी गोलियां बर्बाद ही होती हैं। हवाई फायरों से आम आदमी डरता है। आसमानी छिछोरे, आज नहीं बचेगा तू। आम आदमी अगर मुकाबले की ठान ले तो हाथ भी हथियार है। गुड लैंडिंग। टोगा? हाँ, टोगा। कड़ाक। तू बाज के पंजे की ताकत को नहीं जानता। सड़ाक। ब्लेड की तरह तेज धार है इसके पंजे में। सड़ाक। इसके पंजे से मुझे बचना होगा। ठाक। वो चोट्टा पक्षी इसी बिल्डिंग की छत पर उतरा होगा। नकाब पोश का सोचना ठीक था। उस चोट्टे पक्षी की पिटाई इसी छत पर हो रही थी। धाड़। तूने बाज के गुस्से को भड़का दिया डोगा। स्क्रिंच, तुझे चीर डालूंगा। इसके पंजे को तोड़ना होगा। ठक। इस पंजे के बिना तू एक कबूतर से ज़्यादा कुछ नहीं रहा बाज। कड़ाक। चल अब आसमान की सैर कर। थाड़। आसमान की सैर करना ही तो काम है मेरा। अब मुझे नहीं पकड़ पाएगा डोगा। आओ पक्षी राज, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। दुष्ट, तूने जटायु का नाम मिट्टी में मिला दिया। थाड़ थाड़। आज गोल्डन हीरो तुझे नहीं छोड़ेगा। टिशुम। उफ, एक मुसीबत ऊपर एक नीचे। लगता है डोगा ने अपना एक असिस्टेंट रख लिया है। अरे आप, तुम कौन? मैं देवी, मतलब गोल्डन हीरो देवा। लो संभालो इस शैतान को, कमबख्त ने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा था। आपका शुक्रिया। यदि आज आप ना होते तो ये शैतान पकड़ा नहीं जाता। वो तो ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसे ऊपर से नीचे किसने गिराया। इसे कौन गिराएगा? ये तो वैसे ही बहुत गिरा हुआ इंसान लगता है। आपकी बड़ी बड़ी रौबदार मूछें देखकर छत से इसका पाँव फिसल गया होगा। हो सकता है मेरी इन मूछों को देखकर तो अंग्रेजी सरकार भी गिर गई थी। देवी चाचा जी को अपनी मूछों पर बड़ा नाज है। अगर मूछें भी मास्क के अंदर छुपा ली होती तो शायद मैं भी इन्हें नहीं पहचान पाता। क्या सोच रहे हो डोगा? क्या पहले कोई सुपर हीरो नहीं देखा? देवी जी, सुपर हीरो तो बहुत देखे, पर आप जैसा बहादुर और मूछों वाला सुपर हीरो पहली बार देखा है। बहादुर तो तुम भी हो डोगा, पर पता नहीं तुम्हारे चेहरे पर मूछें हैं या नहीं। नहीं, मेरा मतलब है पर आपके जैसी नहीं। मेरी जैसी नहीं है तो हो जाएंगी। मैं तुम्हें बड़ी मूछों का आशीर्वाद देता हूँ, और साथ ही ये यंत्र भी देता हूँ। यंत्र? क्या इसकी मदद से मेरी मूछें भी आपकी जैसी हो जाएंगी? अरे नहीं रे,
ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजने का यंत्र है। ऐसा ही दूसरा यंत्र मेरे पास भी है। पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? डोगा, जब भी तुम्हें गोल्डन हीरो देवा की मदद की ज़रूरत हो तो इस यंत्र द्वारा सिग्नल भेजकर मुझे बुला सकते हो। डोगा की तरह क्राइम फाइटिंग करना चाहते हैं देवी चाचा? चाहता चलता हूँ डोगा। याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो। याद रखूँगा देवी जी। वैसे भी एक से भले दो होते हैं। ओह, तो मुंबई में एक नया क्राइम फाइटर आया, वो भी एक सीनियर सिटीजन। अब आएगा खेल का मज़ा। कहीं डोगा की असफलता के कारण ही तो नहीं देवी चाचा डोगा के सहयोग के लिए सुपर हीरो बन गए? क्या वाकई डोगा को एक सहयोगी की ज़रूरत पड़ गई है? नहीं, डोगा आज तक अकेला लड़ा है। वो ये जंग भी अकेला ही लड़ेगा। कड़ाक। मुझे माफ़ करना देवी चाचा। इन्फॉर्मेशन ठीक निकली। आज पकड़ा गया कमबख्त। अक्खा मुंबई की नाक में दम कर रखा था। डोगा को इस यंत्र की बेशक ज़रूरत ना हो, पर मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। सुबह। क्या बात है देवी, आज तेरी मूछों पर रोज़ से ज़्यादा ताव नज़र आ रहा है। होगा, होगा भी क्यों ना। मैंने कल रात डोगा के साथ क्राइम फाइटिंग की थी। सपने देखना छोड़ दे देवी। ये सपना नहीं, हकीकत है। डोगा ने मेरी तारीफ़ भी की। भाई, तुझ में तारीफ़ लायक क्या है? मेरी मूछ और मेरी हिम्मत। चल, मूछे तो ठीक है, पर तूने हिम्मत वाला कौन सा काम किया? उस दुष्ट बाज को पकड़कर मैंने ही सौंपा था डोगा को। अपनी हरकतों से बाज आजा देवी, नहीं तो जेल की हवा खाएगा। देश की खातिर तो कई बार जेल गया, अब डोगा की खातिर सही। डोगा को लेकर फिर शुरू हो गए तुम दोनों। ये लाफ्टर क्लब है, अखाड़ा नहीं। मैं भी तो देवी को यही समझा रहा हूँ, कसरत पर ध्यान दे, अब कुश्ती की उम्र नहीं रही। तू अपनी सोच वेंकट, कुछ मत सोचो, बस दिल खोल कर हंसो। हा 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 हा। यार अदरक, कुछ दिन हंसना बंद करें। देखो वेंकट, मैं मानता हूँ कि हमने 3 साथी खो दिए हैं। हम यहाँ ज़िंदगी से लड़ने आते हैं। शोक में डूबे रहे तो अवसाद घेर लेगा। सिर्फ अपने दुख को मत देखो, बाकी साथियों की ज़रूरत भी समझो। आज इनकी हंसी में कह गई नहीं है। शैतान ने बुढ़ापे के आखिरी सहारे पर भी नज़र लगा दी है। जिम में। सूरज, सुना है कल डोगा की किसी ने मदद की? हाँ, की थी। डोगा उनके जज्बात की कद्र करता है। अब डोगा क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि अब डोगा असहाय हो गया है? सूरज, अपनी खींच मुझ पर मत उतारो। शायद तुम जाने दो। क्या जाने दूँ चाचा? आपकी बातों से लग रहा है कि अब आपको डोगा पर विश्वास नहीं रहा। डोगा को खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है सूरज। मेरे विश्वास अविश्वास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है चाचा। आपके विश्वास अविश्वास से डोगा को फ़र्क पड़ता है। दुनिया कुछ भी कहे, डोगा को फ़र्क नहीं पड़ता, बट डोगा का खुदा कहे तो फ़र्क पड़ता है। मुझसे बहस मत कर, खुद को साबित करके दिखा। साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन अब आप भी मुझे ताने देना बंद करें। मेरी बातें अब तुझे ताने लगने लगी? जिम में आना तो छोड़ ही चुका है। तुझे नहीं पसंद तो अब तुझसे बात तक नहीं करूँगा। आप नाहक बात का पतंगड़ बना रहे हैं चाचा। मुझसे भूल हुई, मुझे माफ़ कर दें। जा, माफ़ किया। टनाक। डोगा की राह आसान नहीं है। आप देवी चाचा को समझा दीजिएगा। देवी और वेंकट आज लंच पर आ रहे हैं, तू खुद उन्हें समझा देना। कोशिश करूँगा चाचा। देवी चाचा, कुछ लीजिए। बेटा मोहर, अदरक के घर हम तेरे हाथ का बना खाना खाने ही तो आते हैं। बूढ़ा हो गया पर इसका चटोरापन नहीं गया। देख अदरक, इसे समझा ले। बूढ़ा ये हुआ होगा, मैं नहीं। देवी सही कहता है, वो सुपर हीरो है। सुपर हीरो कभी बूढ़े नहीं होते। मैं ये मानता हूँ कि देवी चाचा बूढ़े नहीं हुए। वो एक सुपर हीरो थे और रहेंगे, पर वो अपने हिस्से की जंग अंग्रेज़ों से लड़ चुके हैं। अपने हिस्से की जंग लड़ चुके हैं, इसे तेरा क्या मतलब सूरज? मेरा मतलब यही है देवी चाचा कि आप अपने हिस्से की जंग बखूबी लड़ चुके हैं। अब अपने हिस्से की जंग लड़ने का मौका डोगा को भी दें। मैं डोगा को उसके हिस्से की जंग लड़ने से रोक नहीं रहा, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। चाहे डोगा ने इससे मदद मांगी ना हो, पर ये उसकी मदद करेगा ज़रूर। ज़बरदस्ती दूसरों की मदद करने का इसे पुराना रोग है। वेंकट चाचा सही कह रहे हैं, डोगा ने मदद नहीं मांगी होगी। ये वेंकट मेरे डोगा प्रेम से जलता है सूरज। डोगा ने मेरी तारीफ़ की थी और कहा था एक से भले दो होते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि डोगा को मेरी मदद की ज़रूरत है। उफ, मैंने तो सिर्फ कहावत दोहराई थी और देवी चाचा उसे मदद मांगने का इशारा समझ बैठे। ठीक है देवी चाचा, डोगा जब मदद मांगे तो पहुंच जाना। अब चैन से खाना खाओ, ठीक है? डोगा मदद मांगेगा ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? यार अदरक, बहुत दिनों से तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज तुम चारों भाई साथ हो, इसलिए वो बात पूछने का ये बिल्कुल सही मौका है। वो कौन सी ऐसी बात है जिसे तू हम चारों भाइयों के सामने ही पूछना चाहता है? कोई खास बात नहीं है अदरक, बस यही कि तुम लोगों के इतने अजीब से नाम किसने रखे? अदरक, धनिया, हल्दी और काली, ऐसे नाम अपनी पूरी उम्र में मैंने किसी के नहीं सुने। तेरे लिए ये खास बात नहीं होगी, पर हम चारों के लिए ये बात बेहद खास है। बेहद खास? वो कैसे? छोड़ यार, मत पूछ, दिल के जख्म हरे हो जाते हैं। लगता है मैंने अनजाने में तेरे अतीत का कोई तार छेड़ दिया। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तू आज मुझे सब कुछ बताएगा। तूने दोस्ती की कसम दी है इसलिए बताना पड़ेगा, नहीं तो ये किस्सा मैं खुद को भी नहीं सुनाता।
ये बात सन 1947 की है, जब मेरी उम्र 9 वर्ष थी। धनिया 7 वर्ष का था, हल्दी 5 वर्ष का और सबसे छोटा काली सिर्फ 2 वर्ष का। सन 1947 हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। हर तरफ कत्लेआम मचा था। मारो मारो, इसने हमारे भाइयों को मारा है। हमने नहीं, तुमने मारा है हमारे भाइयों को। लाशों से भरी ट्रेनें पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही थीं। कोई समझाओ इन्हें, भाई भाई का खून बहा रहा है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी जा रही थी कब्रिस्तान ट्रेनें। या अल्लाह रहम कर। बंटवारे के समय हम चारों भाई अपने अब्बू अरबाज गांधी के साथ हिंदुस्तान में थे। हमारी अम्मी दंगों की भेंट चढ़ चुकी थी और अब्बू हमारे लिए कोई सुरक्षित जगह खोज रहे थे। मारो मारो मारो। घबराओ मत बच्चों, हिंदुस्तान हमारा घर है और अपने घर में किसी को खतरा नहीं होता। अब्बू पक्के गांधीवादी थे। वो गांधी जी से मिले। बापू, मैं हिंदुस्तान और आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अरबाज, हिंदुस्तान में जो चाहे वो रह सकता है। गांधी जी शांतिपूर्ण बंटवारा चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका। अरबाज, मेरे भाई, तो हिंदुस्तान छोड़कर चला जा। आज मैंने दंगाइयों को रोक लिया, हो सकता है कल ना रोक पाऊँ। हमने इसलिए लड़ी थी आज़ादी की जंग कि हमें अपना ही घर छोड़ना पड़े। अब्बू अपने दिल पर पत्थर रखकर हमें लेकर पाकिस्तान आ गए, मगर उनका दिल हिंदुस्तान में ही रह गया। मुझे अपनी चिंता नहीं, तेरे और इन मासूमों की चिंता है। फिर ये तो सोच कि हम मिलकर अंग्रेज़ों से तो लड़ सकते थे, अब अपने ही भाइयों से कैसे लड़ेंगे। तू ठीक कहता है, मुझे दिल पर पत्थर रखकर यहाँ से जाना होगा। आज नहीं तो कल मैं हिंदुस्तान वापस ज़रूर आऊँगा। जब तक वो पाकिस्तान में रहे, हिंदू और मुसलमान के भेद को मिटाने की कोशिशें करते रहे। भाइयों, अल्लाह और ईश्वर एक है, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। अरबाज, होश में आ, अब हम अलग हैं। दोनों कौमों का बंटवारा हो चुका है। गांधी जी ने बंटवारा शांति के लिए किया था, हिंसा के लिए नहीं। यहाँ गांधी जी की नहीं, कायदा आज़म जिन्ना साहब की बात कर। मैं कायदा आज़म साहब की कद्र करता हूँ, पर गांधी जी के आदर्शों को भुला नहीं सकता। नहीं बुला सकता तो जाओ उन्हीं के पास। ये गद्दार है, मारो इसे। अब इस गद्दार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, मारो मारो। वो दिन अब्बू की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को भरने में वो कामयाब ना हो सके। अब्बू मुझे अकरम कहते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अकरम, तुम अपने भाइयों को लेकर हिंदुस्तान चले जाना और याद रखना, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, सिर्फ नामों का ही फ़र्क है। गांधी जी के आदर्शों पर चलना और सबको प्यार बांटना। अब्बू की आखिरी नसीहत को मैंने अपने दिल पर लिख लिया था। अब्बू, अकरम जब तक जिएगा इंसान और इंसान में फ़र्क नहीं समझेगा, सबको प्यार बांटेगा। मैं अपने भाइयों को लेकर मुंबई चला आया। अपने भाइयों की परवरिश को मैंने अपना मकसद बना लिया। मैं शरीर से मजबूत था, मुझे जो भी काम मिलता उसे आसानी से कर लेता था। शुरू से ही मुझे कसरत का शौक़ था। उसी शौक़ को मैंने कमाई का साधन बना लिया। यह नौजवान कमाल की कुश्ती लड़ता है। तुमने सूरमा को पछाड़ कर कमाल कर दिया नौजवान, ये लो इनाम। मैं ये जान चुका था कि तंदुरुस्ती सबसे बड़ा नियामत है, इसलिए अपने भाइयों को भी मजबूत बनाने में लग गया। तंदुरुस्त शरीर में ही एक तंदुरुस्त दिमाग रहता है, इसलिए सेहत के प्रति कभी लापरवाही मत बरतना। मेरे तीनों भाई मेरी कही बात को पत्थर पर खींची लकीर मानते थे। उसी दिन से वो अपनी सेहत पर ध्यान देने लगे। हल्दी, धनिया व काली ने अपने रुझान के हिसाब से अपनी राहें चुननी थी। मेरी शिक्षा तो ना हो सकी, पर मेरे तीनों भाइयों ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। चलो अब दूध पीकर सो जाओ, रात के 2 बज चुके हैं। मुझे याद है वो दिन जब हल्दी ने मुझसे कहा था, भैया आप हमारे माँ बाप दोनों का हक अदा कर रहे हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। कर लूँगा शादी, पर उस दिन जिस दिन तुम्हारे और देश के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी। वो जिम्मेदारियाँ कभी पूरी होने वाली नहीं थी, और ये बात मेरे तीनों भाई भी समझ चुके थे। और उन तीनों ने उस दिन फैसला किया, भाईजान आप हमारे खुदा हैं, हम आपको छूकर कसम खाते हैं, हम कभी अपना घर नहीं बसाएंगे। ये देश ही हमारा परिवार होगा, जिसके प्रति हम हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सन 1971 में एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों के विवादों ने जोर पकड़ लिया। अकरम गांधी, हिंदू और मुसलमानों में जंग छिड़ चुकी है। तू और तेरे भाई हिंदुओं का साथ देंगे या मुसलमानों का। हम इंसानियत का साथ देंगे। अब्बू कहते थे हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, ईश्वर और अल्लाह एक हैं, फ़र्क सिर्फ नामों का है। मैंने फैसला किया, नामों के इस फ़र्क को मिटा दूंगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मतलब अभी समझाता हूँ। मैं और मेरे भाई गांधी जी की प्रतिमा के नीचे ये वचन लेते हैं, आज से हम ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान, सिर्फ इंसान रहेंगे। आज से मेरा नाम अकरम नहीं अदरक गांधी होगा। मेरा नाम दानिया नहीं धनिया गांधी होगा। मेरा नाम हलीम की जगह हल्दी गांधी होगा। और मेरा नाम अब करीम नहीं काली मिर्च यानी काली गांधी होगा। और इस तरह हम चारों भाई ना हिंदू रहे ना मुसलमान, सिर्फ इंसान बन गए। तूने नाम बदलकर मजहब की दीवार को गिरा दिया, पर तुमने इतने अजीब नाम क्यों चुने। वो इसलिए वेंकट कि किसी नाम से मुझे हिंदू होने का एहसास होता था,
किसी नाम से मुसलमान होने का और किसी नाम से सिख और ईसाई होने की बू आती थी। हमारे ये नाम अजीब तो ज़रूर है, पर इनमें से हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई होने की बू नहीं आती। सिर्फ मसालों की बू आती है और इंसान होने का एहसास होता है। वाह अदरक, तू तो सच्चा देशभक्त निकला। मेरा मन कर रहा है मैं भी अपना नाम वेंकट रमैया से बदलकर राजमा की दाल रख लूँ। राजमा तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? फिर शुरू हो गए दोनों। देवी सिंह को इंतज़ार था डोगा की पुकार का। अब हर रात मुझे डोगा के सिग्नल का इंतज़ार करना होगा और उसकी मदद के लिए तैयार रहना होगा। देवी चाचा मेरे सिग्नल का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं सिग्नल नहीं भेजूंगा और ज़रूर भेजूंगा उस बुड्ढे को मौत का सिग्नल। वो फ्यूज़ बल्ब खुद को बीते ज़माने का सुपर हीरो कहता है। ठाक 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 ठाक। बहुत मज़ा आएगा उससे क्राइम फाइटिंग करने में। युवा की जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इस दुनिया में एक भी बुड्ढा बाकी है। ठाक ठाक। बहुत खून जलाया इन बुड्ढों ने मेरा। जब तक उतना खून न बहा दूं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आज भी भूला नहीं वो दिन जब मेरी प्रेमिका रूबी ने मुझे अपने बूढ़े पति के कत्ल के जुर्म में जेल भिजवाया था। इंस्पेक्टर साहब, इसी दरिंदे ने बेरहमी से मारा है मेरे पति को। मुझे रूबी के बूढ़े पति के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो गई। कोई जेल युवा को उम्र भर नहीं रोक सकती। वो 15 अगस्त का मनहूस दिन था जब बुड्ढों के कारण मिला मुझे एक और जख्म। जेल की परंपरा के अनुसार हमारे वयोवृद्ध नेताजी उम्र कैद काट रहे इन 4 बूढ़े कैदियों की सज़ा माफ़ करके इन्हें आज़ाद कर रहे हैं। जेलर उन बूढ़ों को आज़ाद कर दिया जो अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके हैं और मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जिसे अभी जीना है। मैं जेल तोड़कर भाग निकला और जेल से आज़ाद हुए उन 4 बूढ़े कैदियों को ज़िंदगी की कैद से भी आज़ाद कर डाला। इन बूढ़ों ने ही बनाया युवा को ज्वालामुखी। अब जलेंगे सब मेरी आग में। देवी सिंह को सिग्नल मिल चुका था। पीप पीप। ओह, डोगा को मेरी ज़रूरत है। गोल्डन हीरो तैयार था डोगा की मदद के लिए। चल मेरी धन्नो, संकेत पूर्व दिशा से आ रहे हैं। ओह, सड़क खुद ही पड़ी है, पर मुझे डोगा तक पहुंचने से कोई रुकावट नहीं रोक सकती। तड़क। तूफान बना लिया मैंने अपनी गोल्डन साइकिल को। देवी आ रहा है डोगा, देवा आ रहा है डोगा। वो रहा डोगा। लगता है किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है डोगा। घबराने की कोई बात नहीं डोगा, अब गोल्डन हीरो आ चुका है। ये तो कुत्ते के भेष में कोई कमीना है। डोगा की मदद करने आया है गोल्डन हीरो। अब तेरी मदद कौन करेगा? सुना है तू पुराने ज़माने का सुपर हीरो था। चल उठ, तेरे सामने एक अपराधी खड़ा है। उठ और मुझे मार। लगता है तेरा खून ठंडा हो चुका है बुड्ढे। ठाक। तेरे खून में उबाल लाना होगा वरना तुझे मारने में मज़ा नहीं आएगा। ठड़ाक। सुन बुड्ढे, मैं हूँ तुझ जैसा बुड्ढों का जानी दुश्मन, नहीं समझा? मुंबई में जितने बुड्ढों की हत्या हुई उन सबका हत्यारा। फड़ाक। युवा कमीने, तो वो हत्यारा तू ही है जिसने हिलका सिंह की जान ली। ठाक। जिसने जूली की हत्या की। टिशू। मैं अभी तक तेरी मार, तेरी हकीकत जानने के लिए ही खा रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे जैसे बड़बोले अपराधी गुस्से में अपने राज उगलने लगते हैं। और दूसरी तरफ डोगा। ठाए, वो मारा। मर गया। खूनी हत्यारे, तू डोगा से बचकर नहीं भाग सकता। ठाए, बच गया। अरे मैं भी बच गया। मेरा जबड़ा टूट गया। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझसे होली खेल। ये तो पागल लगता है। तू रट मुझसे। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कोई खतरे में लगता है। होली है, होली है। फट। जिसे मैं पिस्टल समझ रहा था वो तो पिचकारी निकली। चल भाग यहाँ से वरना मार खाएगा। जाता हूँ पाँ पाँ। तू डोगा है ना? ओह, यह बुड्ढा तो पूरी तैयारी से आया है। गोल्डन हीरो अब तुझे और हत्या नहीं करने देगा हत्यारे। खचाक। यह बुड्ढा आक्रामक होता जा रहा है। अब इसे ज़्यादा समय देना मूर्खता होगी। मुझे इसके वारों से बचकर खच खच इस पर तीव्र वार करने होंगे और इस बुड्ढे को यह समझाना होगा कि युवा एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर है। ओह, किसी पर जुल्म हो रहा है। मुझे हर हाल में जुल्मी तक पहुंचना है। हा। दुष्ट, ठहर, अभी बताता हूँ, अभी आता हूँ। बुड्ढे, अब तक युवा ने जितने बुड्ढे मारे उनमें से सबसे ज़्यादा सख्त जान तू ही निकला। मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है शैतान, मेरे इरादे नहीं। तुझे तेरे अंजाम तक पहुँचा कर छोड़ूंगा। ओह, तलवार। देख बुड्ढे, इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सिर। आखिरी सांस तक संघर्ष किया था गोल्डन हीरो ने। यह वाकई एक सुपर हीरो था। मर गया बुड्ढा, पर मूँछों पर अभी भी ताव है। बहुत नाज था तुझे अपनी मूँछों पर। आज इन्हें उखाड़ फेंकेगा युवा। लगता है आ गया डोगा।
उस बुड्ढे की लाश पर मातम मनाने। मातम तेरी लाश पर मनाएंगे तेरे घर वाले। मैंने कहा था ना तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ूंगा। उफ, गोल्डन हीरो पूरी तरह जख्मी है। लगता है उसी शैतान ने जख्मी किया इन्हें। छोड़ बुड्ढे, तू डोगा से बच नहीं सकता शैतान। खुद को मेरी कॉस्ट्यूम की तरह रंग रंग रखा है इसने, पर क्यों? एक बार पकड़ में आ जाए तो हलक में हाथ डालकर सब उगलवा लूंगा। दौड़ते दौड़ते मरना चाहता है तो दौड़। अब ये यमदूत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी अपनी मौत से तेज नहीं दौड़ सकता। खच! युवा दौड़ेगा अपनी मौत से तेज। थाय! मुझे तेरी मौत से ज़्यादा गोल्डन हीरो की ज़िंदगी प्यारी है, वरना ये लोकल ट्रेन तुझे डोगा से बचा नहीं पाती। ना जाने किस हाल में होंगे देवी चाचा। बच गया। उफ, गोल्डन हीरो दम तोड़ चुके हैं। ये तो वही गोल्डन हीरो है जिन्होंने बाज को पकड़वाया था। इनका पंचनामा करना होगा। बड़ी बेरहमी से किसी ने कत्ल किया इनका। तकलिया! सर, तकलिया कह रहा है उसे गोल्डन हीरो के साथ एकांत चाहिए। ठीक है तकलिया, मेरा मतलब मूव, गो फास्ट। उठो गोल्डन हीरो, डोगा को तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने कहा था डोगा अब अकेला नहीं है, फिर क्यों उसे अकेला छोड़कर चले गए? यह सिग्नल यंत्र, समझा। उस हत्यारे ने इसी यंत्र का इस्तेमाल करके गोल्डन हीरो को बुलाया होगा। वो पागल का ड्रामा, वो डोगा का कॉस्ट्यूम, सब इनकी हत्या के लिए रचा गया षड्यंत्र था। बुजुर्गों का वो हत्यारा भी जिंदा है जिसने हिलका सिंह जी, जूली आंटी और देवी चाचा को मारा। जिसे मैंने हत्यारा समझकर मारा वो कोई बहरूपिया था। डोगा के कहर से मुंबई अंडरवर्ल्ड को बचाने के लिए ही उसे डोगा को सौंप गया था। अच्छी प्लानिंग थी पर फेल हो गई। थाय थम फा बूम कच। फिर थर्रा उठा था अंडरवर्ल्ड। युवा, तो मुंबई छोड़ दे। तेरी सनक के कारण आज पूरे अंडरवर्ल्ड की जान खतरे में पड़ गई है। मैं अंडरवर्ल्ड की ओर से तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूँ तो विदेश चला जा। तुझे हत्याएं करने के लिए वहाँ भी मिल जाएंगे बुड्ढे। मेरी ज़िंदगी तबाह मुंबई के बुड्ढों ने की थी और सज़ा भी मुंबई के बुड्ढे पाएंगे। डोगा जान चुका है हमारे जिस आदमी को तूने अपने जैसा मेकअप करके भेजा था वो तू नहीं था। उस पागल का राज भी डोगा के सामने खुल चुका है। अब तुझे डोगा से बचाने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। डोगा के कहर से तुम सबकी पैंटें फट गईं। जुर्म की दुनिया छोड़कर तुम दर्जी क्यों नहीं बन जाते? फिर चलते रहना सबकी। तुम मेरी जान डोगा से अपनी जान बचाने के लिए बचा रहे हो। तुम खुशनसीब हो, अब मुझे डोगा से खुन्नस हो गई है। अब युवा का अगला शिकार कोई बुड्ढा नहीं, डोगा होगा। डोगा समझ चुका है तेरी हर चाल को। तुझे तेरे ही जाल में फंसा कर मारेगा डोगा। 2 दिन बाद। सूरज, वेंकट 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ चाचा। वेंकट के घर में। सूरज, मेरा यार मुझे अकेला छोड़ के अब मैं लड़ूंगा किससे? हिम्मत से काम लो चाचा। वो नोक झोंक, वो छेड़छाड़ वेंकट और देवी का प्यार करने का तरीका था। सूरज, मेरे दोस्त एक एक करके मेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने आप को संभालो चाचा। कैसे संभालूं? डोगा के होते हुए देवी सिंह मारा गया। कहीं डोगा भी तो सूरज की जलन में उसका साथ नहीं दे रहा? चाचा, मेरे खुदा को ही मुझ पर विश्वास नहीं रहा। क्या मैं अपने खुदा से जलने लगा हूँ? क्या सूरज और डोगा एक हो गए? क्या सचमुच डोगा ही है इन सब का हत्यारा? कितने बूढ़े दिख रहे हैं आज अदरक चाचा। पहली बार आज किसी के सहारे से चल रहे हैं। क्या सूरज की जलन अपने खुदा की भी हत्या कर देगी? नहीं, जलन के लिए नहीं है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बाल अवस्था के समान प्यारी होती है। वृद्ध अनमोल है। ओल्ड इज़ गोल्ड। क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली और अंतिम कॉमिक्स ओल्ड इज़ गोल्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।